चाइना की ऋण जाल की कूटनीति, दैट इज द चाइनास डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। सुना है आपने इसको? क्या सुना है बताइए, एक एक करके हैं। जी तो बिल्कुल वो बता दिया जो यहाँ के जो लोग लोन देते हैं कि जो न्यूज में सुना होगा, फार्मर्स को जो लोन देते हैं पहले सस्ते में लुभाने के लिए लोन देते हैं, जमींदार, हाँ लोन देते हैं लुभाने के लिए कि अच्छा अच्छा चलो मैं तुम्हें लोन दे देता हूं आराम से। फिर क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो आपने जो लोन लिया, समझिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने जो लोन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया किसी से, मैंने उस लोन को लिया इस पर्पज से कि मैं कुछ बिजनेस करूंगा। मैंने लोन 100 रुपए का लिया। लोन लिया क्यों जाता है बिजनेस या कोई भी लोन लेता क्यों है? जब लोन लिया उसने, मान लो 10 रुपए का या 100 रुपए का, तो 100 रुपए का लोन लेता है तो वो उम्मीद करता है कि वो उससे 140 रुपए कमाएगा, तभी वो उसके 120 रुपए ब्याज के साथ, 100 प्लस 20 रुपए ब्याज के साथ वापस करेगा और वो 20 रुपए खुद कमाएगा। बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। कोई इंडस्ट्री लोन लेती है, कंपनी लोन लेती है, हम लोग लोन लेते हैं, इसी पर्पज से लेते हैं। अब क्या हो, मान लीजिए कि आपका यहीं पे मामला सेट गड़बड़ हो जाए, आप 140 की जगह केवल उस 100 रुपए के लोन से 12 रुपए कमा रहे हो या 20 रुपए कमा रहे हो, आप 20 रुपए कमा रहे हो, अब क्या करोगे? प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी देने के हालत खराब है। ठीक, अब क्या होगा? वो क्या कहेगा कि अब आपके पास एक आपकी बाइक है कि बाइक अब हमें दे दो, तो आपके जो एसेट्स हैं उसको क्या लेना शुरू कर देगा? लेना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है। यही सेम खेल चाइना के साथ है, पर चाइना के केस में कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल्स नहीं इन्वॉल्व हैं। और कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनके क्या है, सोवरेनिटी है, हर कंट्री अपने आप में स्वतंत्र थी। लेकिन आप जब डेट के ट्रैप में फंस गए तो क्या हो गए? आप परितंत्र हो गए, आप चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। फिर एसेट्स किसी भी कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने डिस्कस किया कि इंडिया है मान लीजिए, एक हम केस पढ़ेंगे किसका, हम्बनटोटा नाम सुना था आप लोगों ने? चाइना का एक श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनटोटा। अब चाइना ने यही सेम गेम करके, अभी हम देखेंगे भी टाइमलाइन उसकी, चाइना ने इसको एक्सेस पा लिया उसका, वही सेम कहानी करके। अब उसकी लोकेशन देखिए, यहां पे अगर चाइना ने अपनी नेवी और उसको तैनात कर दिया तो इमेजिन कीजिए कितना पास है वो इंडिया के, इजंट इट? सो वो एसेट तो बना, बट वो एसेट कितना खतरनाक है बाकी कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो सेम स्टोरीज ऑफ चाइनाज डेट ट्रैप। तो चाइना, ये हम्बनटोटा पोर्ट है, ये बड़ा श्रीलंका का आउटडेटेड एरिया था। श्रीलंका का बड़ा आउटडेटेड एरिया था, मतलब बड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया था। श्रीलंका का जो एरिया है, श्रीलंका में आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, श्रीलंका में दो मेन कम्युनिटीज हैं। कौन सी है दोनों? दो मेन कम्युनिटीज हैं, तमिल और सिंगलीज। श्रीलंका में हमें अपने नेबर्स के बारे में इतना तो पता ही हो, तभी हम इंटरनेशनल अफेयर की तैयारी करते हैं। तो श्रीलंका में दो लोग हैं मेन, तमिल और सिंगलीज। राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था, वो क्या हुआ था? कुल मिला के बेसिक रीजन यही था, IPKF एंड सो मेनी थिंग्स। एक सीरीज है, किस पे अभी आई है? सोनी लिव पे आई है आई थिंक, या किसी पे आई है सोनी लिव पे, अबाउट दिस राजीव गांधी के असैसिनेशन पे। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर कोई सीरीज आई है। एक ध्रुव राठी का चैनल है, उसने अभी रिसेंट वीडियो रिलीज की थी इसी असैसिनेशन पे राजीव गांधी का, अच्छा था वीडियो, इंफॉर्मेटिव था। एनीवे, तो उसका जो ये पोर्शन है, एक कोलंबो और गाल, ये आपने वर्ड सुने होंगे, अगर कोई मैच को इंथुजियास्ट होगा क्रिकेट मैच का तो सुनते होंगे कि ये कोलंबो में मैच है और गाल में मैच है। तो ये पोर्शन काफी प्रॉस्परस है, और चाइना, ये यहाँ का जो तमिलियन पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सेंटर्ड है। सिंगलीज ने तमिलियंस को हमेशा दबाया, धमकाया और डराया। इन्हीं हम उस पर नहीं जा रहे अभी। तो हम्बनटोटा बड़ा पुअर था, पुअर जगह थी। चाइना ने कहा आओ हम तुम्हें इसको डेवलप करेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे खूब सारे और फ्री में पैसे देंगे, 1% 2% इंटरेस्ट पे हम आपको पैसा देंगे और आप इसको
डेवलप कीजिए, ठीक। सो पैसा दिया, डेवलप हुआ। आइडिया क्या था? द विजन क्या था कि रिमोट अंडर डेवलप्ड सदर्न डिस्ट्रिक्ट को एक सेकंड मेजर पोर्ट बनाएंगे कोलंबो के बाद। चाइना ने ऑफर दिया। बाकी लोगों ने ऑफर क्यों नहीं दिया? बाकी लोग कौन ट्रेडिशनली लोन ऑफर करते थे? वर्ल्ड बैंक, IMF, जो हमने ग्लोबल साउथ में ही पढ़ा था। उन्होंने कहा हम पैसा नहीं देंगे तुम्हें, श्रीलंका को। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो श्रीलंका ने कहा तुम नहीं दोगे तो हम इनसे ले लेंगे, ठीक। इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। उन्होंने स्टडीज की, वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है इसमें, मत डेवलप करो, पैसा मत लगाओ। बट चाइना ने कहा हम आपको पैसा देंगे, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ? 2000 इनका इतना, फॉर एग्जांपल इन्होंने एस्टिमेट किया था कि इनको लोन पेमेंट करना था, लोन मतलब इंटरेस्ट देना था करीब $300 मिलियन, और इनका जो रेवेन्यू आ रहा था केवल $1.8 मिलियन। 300 अपेक्षा की थी और आ कितना रहा था? 1.5 से 2 रुपए। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया? 99 साल की 2017 में डील कर दी श्रीलंका ने कि लीज पे चाइना को ये 99 साल के लिए बोर्ड दे दिया, ठीक। सो दिस इज हाउ द चाइना ऑपरेट्स। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल इज इन लाओस आल्सो। लाओस में उन्होंने, अब ये सब पढ़ लीजिएगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले अट्रैक्टिव लोन ऑफर करते हैं, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि चाइनीज क्या करते हैं, सीपेक में फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने, पाकिस्तान ने अपेक्षा की थी कि चाइना पैसा लाएगा तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट चाइना कौन लेकर आता है? अपने ही इंजीनियर, अपने ही लेबर, चाइनीज लेबर, चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज मशीनरी, और सिक्योरिटी मांगता है पाकिस्तान से, राइट। सो दिस हैपेंड विद सीपेक। इसीलिए सीपेक को भी बड़ा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में भी, स्पेशली पाकिस्तान की प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसमें उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि यहां के लोकल लोगों को जो आपको एम्प्लॉयमेंट देना था आपने उसको नहीं दिया। कंपेयर दैट विद इंडिया। इंडिया की ये पॉजिटिव है, सॉफ्ट पावर है। इंडिया क्या करता है? जब किसी प्रोजेक्ट किसी कंट्री में लगाता है तो वहां के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ इंडिया इन्वेस्ट एंड हाउ चाइना इन्वेस्ट। ये ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में बैठे इसलिए बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग दैट इज बीन सीन। अफ्रीका में भी ये कहानी है और बाकी कंट्रीज में भी। फिर रीपेमेंट का प्रेशर बिल्डअप होता है, एसेट को भरते हैं, और पॉलिटिकल ब्लोआउट होता है उन कंट्रीज में जहां पे लोग, जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको बताया। अच्छा, ये भी करता है चाइना। चाइना इंगेजेस विद दी, जो टॉप ये कंट्री है उसका जो टॉप एलीट है केवल उससे डिस्कस करता है, टॉप एलीट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में डिस्कस किया तो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो पावर में है, नॉट विद द पीपल पर से। अब कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि इनको ब्राइब्स देता है, कुछ देता है, सो दैट दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सैंक्शन्ड। बट इंडिया के साथ, इंडिया ऐसा कहा जाता है, इंडिया एंगेजेस विद दी पीपल आल्सो। अभी लाओस में भी ऐसे ही हुआ। लाओस में क्या किया? लाओस में चाइना के लोन जो थे, लाओस के 45% जो लोन था केवल चाइनीज लोन हो गया, और उनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का, नेशनल पावर ग्रिड का कुछ पार्शियल कंट्रोल चाइना को देना पड़ा। सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का कंट्रोल चाइना को देना पड़ा। इसी तरीके के और बहुत सारे सेवरल एग्जांपल्स हैं। अब ये सब उसके वो हैं, कीवर्ड्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ड्रैगन इम्ब्रेस बोलते हैं, ड्रैगन ने इम्ब्रेस किया किसी को तो वो भी नहीं बचेगा। बहुत सारी चेकबुक डिप्लोमेसी वर्ड सुना आपने, इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। ये इंटरनेशनल अफेयर के कीवर्ड हैं कि चेकबुक से हम आपको खरीद रहे हैं एक तरीके से, ठीक। इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, वी जस्ट फिनिशिंग, लेट हो गया, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सुना है आपने? ये जो पूरी कहानी थी ये कहां से शुरू हुई थी? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। इसका नाम पहले कुछ और था, OROB था, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव। ये चाइना ने शुरू किया था। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी 2016-2017 में, तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया कि हम कैसे बाकी कंट्रीज में अपना मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट कैसे कैसे बढ़ाएं। ये उसके कंटेक्स्ट में था। इसको हम अलग से कहीं डिटेल में पूरा BRI पे डिस्कशन, जब हम चाइना पे डिस्कशन करेंगे, BRI कहीं आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द BRI हमने क्या डिस्कस किया? दैट इज द डेट डिप्लोमेसी।